हेलो गाइस, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था दुनिया की पैदाइश और आज हम पढ़ेंगे आदम और हवा। आदम एक नहायत खूबसूरत बाग में घूमता फिरता था। हरी हरी घास और फूल खिलते और दरख्तों की शाखों पर परिंदे चहकते थे। रसीले और मज़ेदार फल इसके सर के ऊपर लटके हुए थे। अंगूर, सेब और बहुत सारे और किस्म के फल और सब जानवर भी वहाँ मौजूद थे। तमाम वहशी जानवर भी वहाँ मौजूद थे। कोई भी दूसरे को ना पकड़ता और ना किसी को कोई नुकसान पहुँचाता। कितनी हैरत की बात है। बेशक ये एक दिलकश बाग था, मगर आपको इस बाग का नाम मालूम है? बाग अदन, जिसे हम फिरदौस भी कहते हैं। खुदा ने बाग को बनाकर आदम को रहने के लिए दे दिया था। जिस तरह कोई बाप बेटे का ख्याल रखता है, इसी तरह खुदा ने आदम का ख्याल रखा। खुदा की ये शदीद ख्वाहिश थी कि आदम हमेशा खुश और मुतमिन रहे। कभी कभी जब आदम फिरदौस में टहलता फिरता तो खुदा उसके पास आकर उससे बातें करता था। उसकी आवाज़ सुनकर आदम बहुत खुश हो जाता था। वो उसके पास जाता था, क्योंकि ये बात कि खुदा उसके करीब है आदम के लिए बहुत बड़ी खुशी थी। पूरे बाग को संभालना आदम की ज़िम्मेदारी थी और इसको हर किस्म का लजीज फल खाने को मिलता था। बाग में टहलने को मिलता था, ठंडी हवा और हर किस्म की खूबसूरती। लेकिन बाग में एक दरख्त था जिसका फल खाना सख्त मना था। ये दरख्त उस बाग के दरमियान में उगा हुआ था। इसका नाम नेकी और बदी की पहचान का दरख्त था। खुदावन ने आदम को हर किस्म के फल खाने के लिए कहा था। बाग अदन में जितने दरख्त थे, किसी भी फल को तोड़ने से कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन सवाए उस दरख्त के कि उस दरख्त का फल खाने से खुदावन ने उसको मना किया था। आदम ने कान लगा कर खुदावन की बात सुनी। वो जब कि कभी उस दरख्त के करीब आता तो वहाँ से आगे गुजर जाता। एक दिन खुदा सब जानवरों को आदम के पास लाया और कहा, आदम, तू हर एक जानवर का नाम रख। तू जो नाम भी रखेगा वही नाम हमेशा दुनिया में कायम रहेगा। आदम के सामने जानवरों को की दो लंबी कितारें बनाई गई। सब जानवर जोड़ा जोड़ा थे, यानी नर और मादा। दो हाथी, दो शेर, सांप, बकरियां, हर किस्म के जानवर। लेकिन ख़ुद आदम बिल्कुल अकेला था। इसका कोई भी साथी ना था। जब आदम ने ये महसूस किया तो उसकी खुशी जाती रही। खुदा तमाम भेदों को जानता था, इसलिए आदम के बोलने की ज़रूरत न थी। खुदावन ने उसके कहने से पहले ही उसके दिल की बात को समझ लिया था। फिर खुदावन ने सोचा कि क्यों ना मैं आदम के लिए उसका साथी बनाऊं। फिर खुदावन ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया। जब वो गहरी नींद में सो गया तो खुदावन ने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसके लिए एक औरत बनाई, जिसका नाम हवा रखा। खुदा ने उस औरत को आदम की बीवी और साथी बनने के लिए पैदा किया था। उस औरत का नाम हवा था। हवा को देखकर आदम बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अब अकेला नहीं रहना पड़े। और बहुत ही खूबसूरत वर्स है, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18। द लॉर्ड सेड, इट इज़ नॉट गुड दैट मैन शुड बी अलोन, आई विल मेक अ हेल्पर सूटेबल फॉर हिम। आमीन। का नाम हवा था। हवा को देखकर आदम बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अब अकेला नहीं रहना पड़ेगा। वो हवा को साथ लेकर बाग में फिरता रहा और उसे हर एक चीज़ दिखाई। उसने ख़ास तौर पर बाग के दरमियान का दरख्त दिखाया और इसे बताया, ख़बरदार किया कि इसे छूना मत और ना ही इसे खाना, क्योंकि खुदावन का हुक्म है। आदम और हवा कितने खुश थे। उन्हें कभी कोई तकलीफ़ ना हुई, वो कभी बीमार ना हुए, वो किसी तरह के खौफ या दुख से वाकिफ़ ना थे। वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल थे, क्योंकि वो खुदा के करीब रहते थे, खुदा की बातों पर अमल करते थे। खुदा उनका बाप था और वो उसके बच्चे थे। वो खुदा के हुक्म को मना नहीं करते थे। बाद के ज़माने में ज़मीन पर रहने वालों में से कोई भी इतना खुश ना था जितना उस ज़माने में आदम और हवा थे, क्योंकि वो खुदा के हुक्मों को मानते थे, उसकी बातों को सुनते थे और उस पर अमल करते थे। इसमें हम बहुत खूबसूरत वर्ड्स ऐड करेंगे। गॉड ब्लेस दैम एंड गॉड सेड टू दैम, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट एंड हैव dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. Amen. Let's get prayer. Our Father in heaven, you are so good. We want your kingdom to come and your will be done on earth. Please give us food we need for today. Forgive us when we do wrong, just like we forgive others. Help us to do not wrong
and keep us safe from harm. You are the King, and you have all the power and glory forever. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debtors as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.